नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे इज़राइल और हमास का युद्ध जो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और आज अभी तक चल ही रहा है। कैसे 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे हमास आतंकी गाज़ा पट्टी से इज़राइल के ऊपर ज़मीनी और हवाई हमले के द्वारा इज़राइल पे हमला करते हैं। वहाँ के निर्दोष जो सोते हुए, मतलब सुबह 6:30 का टाइम था, सोते हुए लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोली मार देते हैं। एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, लगभग 260 लोगों को वहाँ गोली मार दी जाती है और 5000 रॉकेट के द्वारा इज़राइल पे हमला किया जाता है, हवाई हमला। और लगभग 2000 के करीब आतंकी इज़राइल बाउंड्री की सीमा को तोड़कर इज़राइल में दाखिल होते हैं और वहाँ पे कत्लेआम मचाते हैं, आतंकी कृत्य करते हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता करते हैं। बहुत सारी रेप की घटनाएं होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोली मार दी जाती है, बूढ़े और बूढ़ी महिलाओं को, उन लोगों को भी गोली मार देते हैं। और लगभग 200-250 के करीब इज़राइली नागरिकों को बंधक बना के वो गाज़ा पट्टी में ले जाते हैं। और उसके बाद कई सारे वीडियो आते हैं जिसमें उनकी बर्बरता को दिखता है कि कैसे एक जर्मन लड़की है 19 साल की, वो म्यूजिक फेस्टिवल में उसको पकड़ के उसके साथ पहले जो ज़बरदस्ती की जाती है, रेप किया जाता है और उसके बाद उसको शरीर से कपड़े हटा के उसको गाड़ी में लाद कर उसके ऊपर लोग बैठकर जश्न मनाते हैं। हमास की इस आतंकी घटना को किसी भी सभ्य समाज में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे देश या बहुत सारे संगठन, मुस्लिम संगठन जो है इज़राइल, फ़िलिस्तीन और आतंकी संगठन हमास का खुलकर साथ दे रहे हैं। ख़ासकर जैसे ईरान है, लेबनान जो हिजबुल्लाह वहाँ का संगठन है, आतंकी संगठन है। इसी तरह यमन में हूती संगठन है। ये सारे संगठन भी एक तरह से हमास का सहयोग कर रहे हैं, इज़राइल के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और 7 तारीख को ये घटना हुई और उसके बाद इज़राइली फ़ोर्स ने लगभग 7-8 घंटे के बाद जवाबी कार्रवाई स्टार्ट की गाज़ा के ऊपर। और पहले तो अपने जो घटनाएं इज़राइल में हुई थी उसको जानने समझने की कोशिश की, उसको कंट्रोल किया। जो इज़राइल के अंदर आतंकी लोग घुस आए थे उनको मार गिराया, बहुत सारे आतंकियों को मारा भी। और पूरे इज़राइल को एक तरह से कवर करने के बाद इज़राइली एयरफोर्स ने गाज़ा के ऊपर हवाई हमले स्टार्ट किए, रॉकेट से हमले हुए और लगभग अभी तक गाज़ा पट्टी में जो उत्तरी इलाका है, कई बार इज़राइली फोर्सेस ने वहाँ पे पर्चे गिराए, अनाउंस करवाया कि उत्तरी गाज़ा के जो लोग हैं वो दक्षिणी गाज़ा की तरफ चले जाएं। गाज़ा पट्टी एक ऐसा एरिया है जिसमें जो दुनिया का सबसे घनी आबादी वहाँ निवास करती है। 40 बाई 10 का 40 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ाई है उसकी, और उसमें 23 लाख के करीब लोग निवास करते हैं। और एक खासियत है कि जो पूरे गाज़ा पट्टी में हमास आतंकियों ने एक सुरंग बना रखी है। उसमें 2 तरह के सुरंगें हैं, एक में आम आदमी और रसद, खाना पानी और इसकी सप्लाई के लिए बनाया है, और दूसरा जो हमास के आतंकी उसका यूज करते हैं। और वहीं से रॉकेट हमले, बड़े बड़े गोदाम
जो भंडारण के लिए बनाए हुए हैं, जिसमें गोला बारूद, बहुत सारा आधुनिक हथियार वहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ उनको भंडार भी किया जाता है। तो इजरायली जो डिफेंस फोर्स है वो उस पर बहुत दिन तक, लगभग 24 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक लगातार इजरायली एयरफोर्स और वहाँ के मिसाइल अटैक के द्वारा गाज़ा पट्टी पे भीषण हमला किया गया। अभी तक लगभग 70,000 के करीब वहाँ बिल्डिंगें ध्वस्त की जा चुकी हैं, और इन सब के इतनी बिल्डिंगें ध्वस्त होने के बाद गाज़ा पट्टी में लगभग 10,000 के करीब नागरिक मारे गए हैं इन हमलों के द्वारा, जिसमें 1,000 हमास आतंकवादी भी हैं और 4,000 के करीब बच्चों की मृत्यु हो गई है। 25,000 फ़िलिस्तीनी उसमें घायल भी हुए हैं, क्योंकि इतने लोगों को एक तरह से हमास के आतंकियों ने उत्तरी गाज़ा से दक्षिण गाज़ा की तरफ नहीं जाने दिया लोगों को। उनको एक तरह से मैन शील्ड की तरफ आदमी को, मतलब आम आदमियों को आगे करके वो पीछे से हमला कर रहे हैं। उनको एक तरह से शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं वहाँ के लोगों को। इसलिए इजरायली जो फोर्सेज वहाँ हमला कर रही हैं उसमें आम नागरिकों की भी मौत हो रही है। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो इजरायली फोर्सेस को आ रही है वो वहाँ की जो सुरंगें हैं, क्योंकि उन सुरंगों का जो रास्ता है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बेसमेंट में खुलता है, और ज़्यादातर जो उनका मुंह है वो अस्पतालों के अंदर है, मस्जिदों में है, शरणार्थी कैंपों में है, ऐसी और जो कई सारी स्कूलों में उनके बेसमेंटों में इनका, मतलब बेसमेंट में उनका आना जाने का रास्ता बनाया हुआ है। और हमला करने के बाद उन्हीं रास्तों से वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और उसी को सुरंगों को ख़त्म करने के लिए और आतंकी को मारने के लिए इजरायली एयरफोर्स और वहाँ की जो IDF डिफेंस फोर्स है वो लगातार हमले कर रही है। और 24 तारीख से ग्राउंड अटैक भी स्टार्ट किया है इजराइल फोर्सेज ने, IDF ने, और अभी तक 20 से ज़्यादा अधिक हमास कमांडो को मारा जा चुका है। और अभी हमास के जो रॉकेट मैन, जो उसकी रॉकेट फोर्स का कमांडर है, उसको भी आतंकी मोहसिन अबू जिना को भी IDF ने मार गिराया है। इस तरह 20 से ज़्यादा कमांडरों को मारा गया है, और उसके बाद 1,000 से ज़्यादा हमास आतंकी मारे गए हैं। इस युद्ध की वजह से दुनिया दो ध्रुवों में बट गई है। एक तरफ इजराइल का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिसमें भारत सरकार भी पहले दिन ही ये घोषित कर दिया था कि हमास के इस आतंकी कृत्य का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता, और खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया है। और अभी ये खबर आ रही है कि इजराइल में युद्ध स्टार्ट होने के बाद जो फ़िलिस्तीनी 90,000, बहुत सारे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो फ़िलिस्तीन का जो दाना पानी है, जो काम करते थे, क्योंकि वहाँ कोई इंडस्ट्री और वैसा तो कुछ है नहीं, जो भी डेवलपमेंट है वो सब इजराइल के अंदर है, और इजराइल में वर्क फोर्स की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं लोगों को, गाज़ा के निवासियों को, या वेस्ट बैंक, जो फ़िलिस्तीन वेस्ट बैंक है, वहाँ के लोगों को वर्क परमिट इशू किया जाता था, और वो जाके इजराइल में काम करते थे। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल सरकार ने इनका वर्क परमिट कैंसिल कर दिया है, लगभग 90,000 लोगों का। और अभी खबर ये सुनने में आ रही है कि इजराइल के जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, या वहाँ की जो बड़ी बड़ी जिसमें ज़्यादा हैवी लेबर की ज़रूरत होती है, वहाँ लेबर की शॉर्टेज हो रही है। और उन कंपनियों ने अपनी सरकार से, इजरायली सरकार से, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अनुरोध किया है कि 1 लाख भारतीयों, कुशल श्रमिकों को भारत से लाया जाए, और ख़ासकर वो हिंदुओं को, जो कुशल श्रमिक हों, उनको
इज़राइल में लाया जाए, वो कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम करें, और जो स्किल्ड जिनको काम आता है, जो हैवी मशीनें चला सकें, गाड़ियाँ चला सकें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला सकें, बड़ी बड़ी मशीनें चला सकें, उनको भारत से ले जाया जाए और वहाँ काम किया जाए, काम करें। वहाँ की कंपनियों ने अनुरोध किया है और दोनों सरकारों के बीच में ये बातचीत चल रही है, और आगे चल के इस पे और क्या सरकार का क्या स्टैंड होता है और क्या होता है आगे पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि भारत में भी लेबर बहुतायत में है, और ये एक तरह से एक रूट खुल जाएगा कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और फॉरेन करेंसी में पेमेंट होती है, तो भारत के दृष्टि से अच्छी बात है कि 1 लाख लोगों को डायरेक्ट रोज़गार भी मिल रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज भी भारत में आ रहा है, और इससे दोनों देशों की जो बॉन्डिंग है वो और अच्छी बनेगी, तो इसका भी फ़ायदा है। और एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि सारे मुस्लिम देश जो इजराइल के साथ थोड़े बहुत संबंध रखते थे, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, बहरीन हो, या जॉर्डन हो, मिस्र हो, तुर्की हो, इन सब देशों से इजराइल के थोड़े बहुत रिलेशन ठीक ठाक हो रहे थे। और लेकिन कोई भी देश फ़िलिस्तीन या गाज़ा निवासियों को अपने यहाँ किसी भी तरह का उनको शरणार्थी दर्जा या उनकी किसी तरह की मदद कर सके, ऐसा कुछ नहीं दे रहा। सब ऊपरी एक तरह से दिखावा है। लोग उनके बारे में सिर्फ बोल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने, खासकर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इन देशों में खूब धरना प्रदर्शन हो रहा है इनके हमास और फ़िलिस्तीन के समर्थन में। लेकिन जो उनके फ़िलिस्तीन के अगल बगल के देश हैं, चाहे वो मिस्र हो, जॉर्डन हो, लीबिया हो, तुर्की है, बहुत सारे देश हैं और जहाँ जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई भी देश गाज़ा और फ़िलिस्तीनियों को अपने देश में शरण देने के लिए तैयार नहीं है। और फ़िलिस्तीन से लगी हुई बॉर्डर है, रफ़ा बॉर्डर, जिससे संयुक्त राष्ट्र और जिन देशों ने गाज़ा निवासियों की मदद करनी चाहिए, उसमें रफ़ा बॉर्डर से ही थोड़ी बहुत मदद पहुंचाई जा रही है वहाँ के लोगों के लिए। लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो गाज़ा जो इलाका था, उसकी जो जितना भी, चाहे बिजली हो, पानी हो, वहाँ के रोज़गार का साधन हो, खाने पीने का सामान हो, वो सारा जो है फ़िलिस्तीन से ही आता था। लोग वहाँ काम करने भी जाते थे, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना की। और ये लड़ाई बहुत ऐतिहासिक है, मतलब बहुत पुरानी टाइम से चली आ रही है, 70 सालों से तो है ही है, लेकिन ये 3-4 हज़ार सालों की ये इतिहास में जाएं तो 4000 साल की यहूदियों का इतिहास है, और उसके बाद से ये चला आ रहा है और आज भी संघर्ष हो ही रहा है। कई सारे देशों ने इजराइल का भी खुलकर सपोर्ट किया है, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, जो पश्चिमी देश हैं, कनाडा, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, और फ्रांस राष्ट्रपति या जर्मनी के जो चांसलर हैं, ये सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए या इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए, दिखाने के लिए इजराइल का दौरा भी कर चुके हैं। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो 3 बार दौरा कर चुके हैं, ब्लिंकन साहब। कोशिश हो रही है कि कतर की मध्यस्थता से हमास और इजराइल के बीच में किसी तरह से सीज़ फायर कराया जाए और वहाँ के लोगों को मानवीय मदद पहुँचाई जाए। खाने पीने की चीज़ें का शॉर्टेज है, भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं, तो उनको मदद दी जाए, और जो 260 के करीब बंधक हैं उनको छुड़ाया जाए,
लेकिन जो इजरायली सरकार है, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो रक्षा मंत्री हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे, उनके एक एक आतंकी को मार गिराएंगे। और इजरायली फ़ोर्स का एक तरह से उत्तरी गाज़ा पे पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। थोड़े बहुत एरिया है जिसमें अभी हमास के लड़ाके इजरायली फ़ोर्स पे भारी पड़ रहे हैं। बाकी एरियो पे इजरायली फ़ोर्स ने कब्ज़ा कर लिया है एक तरह से, और वो ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, उनके बंकरों को नष्ट कर रही है, उनकी जो गाज़ा मेट्रो, जिसको गाज़ा सुरंग, जो लगभग 500 किलोमीटर की लगभग है, उसको ख़त्म कर रही है। और ग्राउंड ऑपरेशन पे इजरायली फ़ोर्स काम कर रही है, और एक तरह से पूरी उत्तरी गाज़ा को उन्होंने मटिया मेट कर दिया है। लगभग 70,000 के करीब वहाँ की बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं जी, और उसमें 1,000 के करीब हमास को जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं। हमास की जो लीडरशिप थी, जो उनके कमांडर थे, उसमें 20-22 कमांडर भी मारे जा चुके हैं अभी तक। तो हमास धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन जो हमास की वैसी लीडरशिप है, वो कतर में, बहरीन में, तुर्की में बैठ के वो सिर्फ बयानबाजी करती है, और वहाँ उनके बढ़ावे में, उनके चढ़ावे में आके वहाँ के लोग इजराइल से लड़ते हैं। और जितनी बार भी फ़िलिस्तीनी संगठनों ने इजराइल के ऊपर हमला किया, उनसे लड़ाई की, हर बार फ़िलिस्तीन का एरिया घटता गया, वहाँ के बहुत सारे निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं। इजराइल के भी 1400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं उस दिन आतंकी कृत्य के बाद। उसके बाद कुछ लोग वैसे अटैक में मारे गए हैं, कुछ सेना के जवान भी मर रहे हैं। और लोगों को ये कहना है कि अगर इजराइल का एक आदमी मरता है तो वो दूसरे के अपनी विपक्षी पार्टियों को कम से कम 10 लोगों को मारते हैं। तो अभी तक 10 लोगों को निपटा चुके हैं, 10,000 लोगों को, फ़िलिस्तीनियों को निपटा चुके हैं। और आगे ये कितनी संख्या बढ़ती जाएगी इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो लीडरशिप है वो किसी भी कीमत पे इसको बंद करने के मूड में नहीं है, सीज फायर के मूड में नहीं है। और पश्चिमी देशों का पूरा सपोर्ट है उसको। और उसके अलावा जो इनके अगल बगल के देश हैं वो भी खुलकर एक तरह से सपोर्ट फ़िलिस्तीन का कर रहे हैं, हमास का। लेकिन वो कोई भी लड़ाई में के मैदान में नहीं जाना चाहता, क्योंकि पता है कि जितनी बार भी भिड़े हैं वो पिटा के बाहर हुए हैं। ईरान है वो जो खुलकर एक तरह से हमास का सपोर्ट कर रहा है, और उसी तरह लेबनान का जो हिजबुल्लाह संगठन है वो भी छुटपुट हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर, और इजराइल भी उसके ऊपर अटैक करता है, ग्राउंड और एयर। और इसी तरह यमन से भी कई मिसाइलें दागी गई इजराइल के ऊपर, लेकिन अमेरिकी जो फोर्स तैनात है समुद्र में, भूमध्य सागर में और लाल सागर में, वो उसको मार गिराई है। तो ये संघर्ष आगे कितना आगे जाएगा अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने के मूड में है, और लगभग आधे गाज़ा पे इजराइल का कब्ज़ा हो गया है। वो कब्ज़ा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, अमेरिकी और भी कई सारे देश ये कोशिश कर रहे हैं कि हमास को ख़त्म करने के बाद इजराइल फिर से पीछे चला जाए। लेकिन इजराइल जाएगा कि नहीं जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल ने जितनी बार भी इजराइल और हमास या फ़िलिस्तीन का संघर्ष हुआ है, उतनी बार इजराइल ने कुछ ना कुछ एरिया अपने कब्जे में लिया है। तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक जो अपडेट है वो इजराइल और फ़िलिस्तीन या हमास के संघर्ष में वो यही है कि अभी तक हम गाज़ा पट्टी में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में भी 1400 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली जो डिफेंस फोर्स है IDF, वो ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और पैदल सेना के द्वारा
पूरे आधे मतलब उत्तरी गाज़ा के ऊपर एक तरह से कंट्रोल कर लिया है, और अब वो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं और हमास के आतंकियों को मार रहे हैं। वहाँ की जो लाइफ माइन्स हैं, जो सुरंगें हैं, उनको ध्वस्त कर रहे हैं। और जो कतर है वो मध्यस्थता के लिए इज़राइल और हमास के बीच में वार्तालाप कराने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह ये संघर्ष रुके। और अमेरिका या जो पश्चिमी देश हैं वो इज़राइल की तरफ से खड़े हैं, उनको पूरी मदद पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात कर रखे हैं कि अगर कोई तीसरा देश इसमें इन्वॉल्व होता है, लेबनान या ईरान, तो वो उनको एक चेतावनी जारी कर रहा है कि अगर आप लोग इसमें आएंगे तो हम भी युद्ध में सम्मिलित होंगे। युद्ध के साजो सामान से भी उनको इज़राइल को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। और अभी आपको बताया कि इज़राइल ने भारत से 1 लाख श्रमिकों की, कामगारों को, कुशल श्रमिकों की मांग कर रहा है कि आप हमारे यहाँ भेजिए, जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में और बड़ी-बड़ी कंपनियों में जो लेबर शॉर्टेज हुई है और उसको पूरा करें। तो ये भी है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @पॉलिटिकल साइंस 2023। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को और सपोर्ट मिले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।